नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। गुड सोलो एड वेंडर और बैड सोलो एड वेंडर किस तरह से पहचाने, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि किस तरह से कि आपको एक अच्छा सोलो एड प्रोवाइडर ढूंढना चाहिए और किस तरह से आपको एक बैड सोलो एड वेंडर से छुटकारा पाना चाहिए। ठीक है, और ये बेस्ड ऑन मेरे 5-6 साल का एक्सपीरियंस, इसके बेस पे आपको बता रहा हूँ। क्योंकि भले ही गुड सोलो एड वेंडर थोड़ा सा महंगा हो प्राइस में, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके यहाँ से जो लीड्स आ रहे हैं वो आपको कुछ ज्यादा ही प्रॉफिटेबल बना देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन से पॉइंट्स है जहां से आपको आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि गुड सोलो एड वेंडर और बैड सोलो एड वेंडर। सो पहला पॉइंट, आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। हमेशा अच्छा सोलो एड वेंडर जो रहता है वो आपके हर सवाल का जवाब दे देगा। आप जितना मर्जी चाहो उसे सवाल पूछो, वो आपके सारे सवालों का जवाब दे देगा। मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने बताया कि 7 सवाल जो आपको हर सोलो एड वेंडर से पूछने चाहिए बिफोर बाइंग ट्रैफिक। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज चेकआउट कीजिएगा इस वीडियो के बाद। हर सवाल का आपको जवाब दे देंगे। आपकी ट्रैफिक बजट क्या है, आप किस तरह से आपका स्क्वीज पेज है, आपको कौन सी ऑफर प्रमोट करनी चाहिए, कौन सी ऑफर उनके लिस्ट को सूट करती है, किस तरह से प्राइसिंग पॉइंट फ्रंट एंड का रहना चाहिए ताकि ज्यादा फ्रंट एंड सेल्स मिल सके। ये सारे सवालों का जवाब अच्छा सोलो एड वेंडर हमेशा देगा। बैड सोलो एड वेंडर हमेशा पहले ये देखेगा कि आप कितना क्लिक्स बाय कर रहे हैं। अगर आप 100 क्लिक्स बाय कर रहे हो ना आप, और आप उनसे 7-8 सवाल पूछ रहे हो, वो आपके एक भी सवाल का जवाब नहीं दे देगा। ठीक है, तो वो हमेशा आपको मतलब आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा। आप किसी भी सोलो एड वेंडर जो अच्छा सोलो बैड सोलो एड वेंडर है उससे जाके पूछे कि मैं 100 क्लिक्स, आई वांट टू बाय 100 क्लिक्स, व्हाट काइंड ऑफ लिस्ट यू आर बिल्डिंग, हाउ व्हाट इज योर ट्रैफिक सोर्स। 100 क्लिक्स को वो एंटरटेन भी नहीं करेंगे। अगर आप उनसे कहो, बहुत बार तो वो आपको रिप्लाई भी नहीं करेंगे। अगर आप उनसे कहो कि आई वांट टू अबाउट 1000 क्लिक्स, 15 सेकंड के अंदर आप उनका रिप्लाई आ जाएगा। तो ये एक क्वालिटी होती है जो आपको पहचाननी है अच्छा सोलो एडवेंडर और बैड सोलो एडवेंडर में। दूसरा है जो हमेशा आपकी मदद करेंगे, जैसा मैंने कहा कि आपका स्क्वीज पेज देखेंगे, कभी कभी खुद उस पर ऑप्ट इन करेंगे, आपको बताएंगे कि आपका जो पहला ईमेल फॉलोअप है वो स्पैम में जा रहा है, तो आपको किस तरह से उसे सुधारना चाहिए, कौन सी चीजें करनी चाहिए थैंक यू पेज पे, कौन सा ऑफर प्रमोट करना चाहिए, किस तरह से ईमेल सेंड करना चाहिए, सब बातें बताएंगे। क्योंकि उनकी लिस्ट आपकी लिस्ट में आ रही है, तो उनके लिस्ट के हिसाब से वो आपको बहुत अच्छे सजेशंस दे देंगे और वो जरूरी है। ठीक है, बैड सोलो वेंडर इसके बारे में कुछ सोचेंगे भी नहीं, ये सिर्फ लिंक ले लेंगे और ट्रैफिक सेंड कर देंगे। वो कभी पूछेंगे भी नहीं सोलो एड खत्म होने के बाद कि आपका रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, वो सिर्फ ट्रैफिक सेंड करेंगे और उसके बाद बिजनेस खत्म। रादर अच्छे सोलो एड वेंडर हमेशा कैंपेन खत्म होने के बाद आपसे पूछेंगे कि आपका कैंपेन कैसे रहा, कुछ सेल्स मिले क्या। अगर आपको सेल्स नहीं मिले तो वो ये समझते हैं कि एक क्लाइंट, एक बायर उनके लिए लाइफ टाइम का रिकरिंग इनकम होता है। सो उनको ये भी समझ होती है कि अगर कोई बंदा मेरे से ट्रैफिक बाय कर रहा है और अगर मैं उसको अच्छा रिजल्ट दे रहा हूं तो वो फ्यूचर में भी मुझसे बाय करेगा। एक रिकरिंग इनकम मेरे लिए शुरू होगी, हर एक क्लाइंट मेरे लिए एक रिकरिंग इनकम है। इसकी समझ अच्छे सोलो एड वेंडर को हमेशा रहती है, तो वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि आपको मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। ठीक है, कुछ सोलर वेंडर्स तो इतने अच्छे होते हैं कि एक बंदा है जिसके बारे में मैं आपसे साथ शेयर करूंगा। एक 200 क्लिक्स का ट्रैफिक मैंने बाय किया था और उसमें मुझे कोई भी सेल्स नहीं मिले। तो उसने क्या किया, उसने मुझे बोला कि आप मुझे अपनी अफिलिएट लिंक दे दो, और उसने कुछ एक्स्ट्रा ट्रैफिक उस पर सेंड किया अफिलिएट लिंक पे, जिससे मुझे सेल्स मिले। सो इस तरह से भी कुछ सोलो एड वेंडर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किस तरह से गुड सोलो एड वेंडर अपनी लिस्ट बिल्ड करता है, और यही सच है। ठीक है, यही कहीं से भी वो लोग ट्रैफिक जो बाय करते हैं उसके बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपने स्क्वीज पेज पे जाएगा पहले ट्रैफिक, वहां से उनके थैंक यू पेज पे, उसके बाद वो 30 डेज या मे बी 10 डेज, मे बी 15 डेज, वो जो लीड्स आए हैं ना, नए लीड्स,
उनको नर्चर करेंगे मतलब उनको सिखाएंगे कि किस तरह से मेक मनी ऑनलाइन या अफिलिएट मार्केटिंग वर्क करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, ये सब्सक्राइबर से पूछेंगे, उनके बजट की मालूमात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट आपको चाहिए, आप टेक्निकली एक्सपीरियंस है क्या, आपके पास कंप्यूटर है क्या, ये सब सारी नॉलेज वो इन 30 दिनों के फॉलोअप में जमा करेंगे। उसके बाद जब 30 दिनों का फॉलोअप खत्म होने को आया तो ये लोग क्या करेंगे, गुड सोलर वेंडर प्री सेल करेंगे हमारी ऑफर, यानी कि वो 30th ईमेल पे या 15 ईमेल फॉलोअप रहेगा तो 15th ईमेल पे वो एक दिन पहले के ईमेल में ऐसा कहेंगे कि कल मैं आपके साथ एक ऐसी ऑफर शेयर करूंगा जो कि आपको मदद कर सकती हो, मुझे लगता है आपको इस पे एक्शन लेनी चाहिए। और गेस व्हाट, नेक्स्ट डे आपका ऑफर होगा, आपका स्क्वीज पेज होगा। आप यकीन कीजिए ये जो लीड्स आपके ऑटो रिस्पॉन्डर में आएंगे वो सबसे हाई क्वालिटी की होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीफेम्ड है, उनके दिमाग में ऑलरेडी ये फिट बैठा है कि किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग चलता है, मुझे एक्शन लेनी है, मुझे बाय करना है, मुझे इस तरह से मेरा बजट है। तो ये सब नर्चरिंग वो ऑलरेडी किया हुआ है गुड सोलर वेंडर्स ने, 30 दिनों तक किया, तो 15 दिनों तक किया, तो 7 दिनों तक, ठीक है। तो ये जो लीड्स आते हैं ना बहुत ही हाई क्वालिटी लिस्ट से आते हैं। सो ये बैड सोलर वेंडर का पार्ट रहता है, उनके स्क्वीज पेज, फिर उनके थैंक यू पेज पे 3-4 ऑफर रहेंगी, ऑफर 1, ऑफर 2, ऑफर 3। तो आपका ऑफर या तो यहाँ पे रहेगा, या तो यहाँ पे रहेगा, या तो यहाँ पे रहेगा। यानी कि आप सोचिए कोई लीड जो इनके स्क्वीज पेज पे आता है, उसके बाद वो वहां पे ऑप्ट इन करता है, उसके बाद अनदर उसको 3 ऑफर दिखाई देते हैं जिसपे वो शायद आपकी स्क्वीज पेज पे क्लिक करे और उसको अगेन ऑप्ट इन करना है। तो सोचिए वो कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा कि अरे यार वापिस ऑप्ट इन करना है। सो वो जो लीड्स आएंगे ना वो हार्डली एक्शन लेंगे। तो आपको ऐसे लीड्स ऐसे सोलर वेंडर से थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। आपको इसकी नॉलेज होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्चुअली 2 पार्ट में इस वीडियो सीरीज करने वाला हूं, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन एक पार्ट में नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि कौन से सोलर वेंडर के लीड्स ज्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 वीडियो इस गुड सोलर वेंडर और बैड सोलर वेंडर का जरूर देखिएगा। तो इस तरह से आपको बैड सोलर वेंडर आपकी ऑफर यहाँ पे प्रमोट करता है, यहाँ पे प्रमोट करता है, जो बहुत ही बुरी तरीके से जिसका प्रमोशन होता है, ठीक है, इससे कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्योंकि उन लीड्स को नर्चर किया गया है, तो वो लीड्स जो आते हैं अच्छे सोलर वेंडर से वो बहुत ही उनके ओपन्स बहुत ही हाई रहते हैं, हाई ओपनिंग रेट। आज इनके फॉलोअप में अगर आप देखेंगे तो उसकी उनके ओपन्स बहुत ही हाई रहते हैं। यहाँ पे अगर आप ट्रैफिक बाय करते हो तो आपको कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद आपको ये दिखाई देगा कि आपके जो ओपन्स है वो ड्रास्टिकली नीचे आ रहे हैं, क्योंकि वो ट्रैफिक क्वालिटी भी लो है और वो लिस्ट के जो लीड्स जो है वो बहुत सारे सोलर वेंडर की लिस्ट पे है। तो उनको दिन में कम से कम 50 से 60 या 100 ईमेल्स आते हैं। क्यों आपका ईमेल देखेंगे, थोड़ा सोचिए। और ऊपर से अगर आपका ईमेल स्पैम में चला जाता है तो आप भूल ही सकते हैं, ठीक है। अब किस तरह से गुड सोलर वेंडर अपनी लिस्ट बिल्ड करते हैं, कहां से ट्रैफिक बाय करते हैं। बेसिकली बहुत सारे अच्छे सोलर वेंडर मीडिया बाइज, सर्च इंजन एड्स, यूट्यूब एड्स, क्योंकि वहां पे ऑलवेज फ्रेश ट्रैफिक रहता है। जैसे कोई यूएस में बंदा है और वो गूगल पे जाके टाइप करता है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो उसके सामने कुछ हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स आ जाती है। उन वेबसाइट्स पे एक बैनर स्पेस रहता है जहां पे वो बैनर स्पेस को मोनेटाइज करते हैं वो वेबसाइट। उस बैनर स्पेस पे ये सोलर वेंडर एडवर्टाइज करते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि कितना फ्रेश ट्रैफिक होगा कि एक नया बंदा जिसको कुछ जो किसी की भी लिस्ट पे नहीं है, वो गूगल में जाता है, टाइप करता है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, एक अथॉरिटी वेबसाइट पे आता है, वहां से उनके बैनर पे क्लिक करता है और वहां से वो इस गुड सोलर वेंडर के स्क्वीज पेज पे आ जाता है, जिसके यहाँ से वो 30 डे तक उसको अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाता है। और आफ्टर 30 days और मे बी 15 days वो इज रेडी टू बाय।
ओके। सो ये सिर्फ मीडिया बाय सर्च इंजन एड्स या यूट्यूब एड्स के ट्रैफिक से ही हो सकता है, या तो बिंग एड्स के ट्रैफिक से ही हो सकता है। और बैड सोलर वेंडर हमेशा अपनी लिस्ट दूसरे सोलर वेंडर से बाय करेंगे। वो उनसे 20 सेंट्स में या 25 सेंट्स में या 30 सेंट्स में बाय करेंगे और आपसे 40 सेंट्स में आपको सेल करेंगे। सो इट्स दैट व्हाट टू डू। इसीलिए बहुत सारे सोलर वेंडर, आप 4-5 सोलर वेंडर से ट्रैफिक बाय करोगे ना, तो बाद में आपको ये भी दिखाई देगा कि कुछ लीड्स सेम ही है, मतलब यहाँ पे भी सेम है, वहां पे भी सेम है। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो ये लीड्स किसी काम के नहीं होते। हार्डली वुड कॉम्प्रोमाइज विद द प्राइस। नॉर्मली इनका प्राइस 70 सेंट्स मिनिमम टू 1.50 सेंट सीपीसी होगा। इससे कम में ये बिल्कुल नहीं बेचेंगे अपने क्लिक्स, जिसकी वजह मैं आपको एक वेबसाइट के जरिए दिखाना चाहता हूँ। ये एक वेबसाइट है लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर, एंजेलो साइसन नाम का एक ट्रैफिक प्रोवाइडर है। अगर मैं इसके साइट पे आपको दिखाऊं कि ये बंदा खुद दिन का $4,000 कमा रहा है। Yesterday $3,000, current month $61,000, last month $66,000। दिन में 4,000 क्लिक्स एंड $4,000 कमा रहा है। तो अगर ये बंदा दिन के $4,000 खुद एफिलिएट मार्केटिंग करके कमा रहा है, तो उसको क्या जरूरत है आपको ट्रैफिक सेल करने की 40 सेंट्स पर क्लिक में? जरा सोचिए। तो ये बंदे आपको कभी भी अपना ट्रैफिक 40 सेंट्स या 50 सेंट्स पे सेल नहीं करेंगे। रादर ये तो सेल करते भी नहीं। लेकिन एंजेलो साइसन एक बहुत ही अच्छा ट्रैफिक प्रोवाइडर है। मेरे ख्याल से यूडेमी पे एंजेलो साइसन अवेलेबल है। मैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज चेकआउट कीजिए। बहुत ही हाई क्वालिटी ट्रैफिक है और आपको ऐसे ट्रैफिक प्रोवाइडर से बाय करना चाहिए जो खुद अपने लिट्स से पैसे बनाए। इसको जरूरत नहीं है अपने क्लिक सेल करने की, वो क्योंकि वो खुद पैसे बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। और मोस्ट ऑफ द बैड सोलर वेंडर वो हमेशा 20 सेंट्स, 25 सेंट्स, 30 सेंट्स, 35 सेंट्स, 45 सेंट्स, 50 सेंट्स पे क्लिक सेल करेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको पैसा कम देना पड़ेगा, लेकिन वो लीड्स की क्वालिटी भी है ना, वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, दे मेक मनी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि वो खुद अगर $4,000 दिन का बना रहे, तो आपको वो ट्रैफिक क्यों $40 को क्या पड़ी है $40 की? आप सोचिए खुद, जरूरत ही नहीं है ना उसको। ठीक है, और जिनके लिए सेलिंग क्लिक्स इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम, उनके लिए उनका एफिलिएट मार्केटिंग ही इनकम सोर्स है। उनको सेल करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे लोगों से ट्रैफिक बाय करना चाहिए। यू कैन 95% 90% उनका इनकम सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से आता है। तो आपको ऐसे ट्रैफिक प्रोवाइडर से ट्रैफिक बाय करना चाहिए। और यहाँ पे बैड सोलर वेंडर को वो हमेशा इनकम अपनी क्लिक सेल करके बनाते हैं। उनको खुद नहीं पता कि एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इसलिए वो क्लिक्स हमेशा सेल करते हैं। लास्ट पॉइंट, दे हैव देयर ओन ईमेल लिस्ट। उनके पास अपनी खुद की ईमेल लिस्ट होती है। और बैड सोलर वेंडर के पास हमेशा कुछ सोलर वेंडर तो ऐसे रहते हैं कि वो दूसरे से 20 सेंट्स में ट्रैफिक बाय करेंगे और आपको 40 सेंट्स में बेचेंगे। यानी आपने उनको 40 सेंट्स $40 सेंड किया, उन्होंने $20 में किसी और से ट्रैफिक बाय किया, बीच में प्रॉफिट $20 हुआ। तो उनके पास कभी कभी तो खुद की लिस्ट भी नहीं होती। तो आपको ट्रैफिक क्वालिटी से पता चलेगा कि इसकी लिस्ट खुद की है या दूसरे की है। रादर गुड सोलर वेंडर ऑलवेज हैव देयर लिस्ट। सो एंजेलो साइसन एक बहुत ही अच्छा सोलर प्रोवाइडर है। ऑफ कोर्स जसदीप सोलर इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जसदीप की। इनके भी सोलर साइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप देखो कि इनके ट्रैफिक प्राइसेस जो है वो चीप नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी लीड्स की क्वालिटी ही कुछ अलग लेवल पे होती है। अगर आपको प्रॉफिटेबल लिस्ट बनाना है दोस्तों सीरियसली, तो आपको ऐसे हाई क्वालिटी सोलो वेंडर से ट्रैफिक बाय करना चाहिए। चीप 40 सेंट्स 30 सेंट्स से आपका कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, सो ये था मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन अबाउट गुड सोलर वेंडर और बैड सोलर वेंडर। अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पार्ट 2 के इस गुड सोलर वेंडर एंड बैड सोलर वेंडर में। अगले सेशन में ये शेयर करूंगा कि अगर आप 4 सोलर वेंडर से ट्रैफिक बाय करते हैं, तो कौन से सोलर वेंडर का ट्रैफिक सबसे प्रॉफिटेबल रहता है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन मुझे बताइएगा जरूर कि क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।